स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जामिया मिलिया इस्लामिया के इंट्रेंस एग्जाम में, जिनके लिए जीएस का टॉपिक, जिस इंट्रेंस में जीएस का आ रहा हो टॉपिक आ रहा हो, जैसे कि बीए साइकोलॉजी हो गया, आपको बीए पोल साइंस, इन सब के इंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का जो है एक वीडियो में क्लियर नहीं होगा, इसके लिए 5-6 वीडियो बनाई जाएगी आपकी। इसमें सिर्फ मैं आपको फंडामेंटल राइट की इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके बाद जो आएंगे जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, सबके ऊपर एक सेपरेट वीडियो नहीं, और इसके बाद एक एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। और एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है इससे कि फंडामेंटल राइट्स जो हमने कहाँ से लिया, तो वो हमने यूएसए से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। और इसमें कितने राइट्स हैं हमारे? 6 राइट्स है। फर्स्ट राइट हमारा राइट टू इक्वलिटी, ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 to 24। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल 29 to 30। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 31 to 35। ये जो है आपके फंडामेंटल राइट्स है, और वो किस किस आर्टिकल के बीच में आते हैं वो आपको दे रखा है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी में क्या कहा कि कानून सबके लिए सेम है, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। राइट टू फ्रीडम में आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको घूमने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, आपको कहीं भी रहने बसने की आज़ादी है। इसी में राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही कई लोग देखते होंगे, बिहार या यूपी से दिल्ली में काम करने आते हैं, या फिर ऐसे इलाके में काम करने जाते हैं जहाँ कंपनी कई सारी हो। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये हमारा जो संविधान है वो बाल मजदूरी, बधवा मजदूरी, सबका विरोध करता है। बाल मजदूरी जानते हैं आप लोग, बच्चों से काम करवाया जाता है, जो उसको बाल मजदूरी कहते हैं। बधवा मजदूरी जो होता है हमारा ना, उसमें क्या करते हैं, काम बहुत अधिक करवाते हैं लेकिन सैलरी उस हिसाब से नहीं देते हैं, तो उसका भी हमारा संविधान जो है विरोध करता है। उसके बाद आपको राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट है, ये आर्टिकल 29 to 30 है। ठीक, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है, ये आर्टिकल 25 to 28 है। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, देख लीजिएगा आप। तो इसमें क्या है, आपको अपने कोई भी धर्म अपनाने की आपको पूरी आज़ादी है, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, याद रहे कि दूसरे की भावना न ठेस पहुँचे। आप ये नहीं कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, दूसरे की बुराई करें, वो उसकी भी आज़ादी नहीं है। आपको आज़ादी उतनी है जितने में दूसरे की आज़ादी को दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। इसमें क्या है कि आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का मान लीजिए कोई हनन कर रहा है, या फिर कोई स्टेट, या फिर मान लीजिए कोई स्टेट आपके साथ अगर भेदभाव करता है, तो आप सीधा फंडामेंटल राइट आपको नहीं देता। कोई फंडामेंटल राइट तो ये कहता है कि भाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो आप जो है सीधा इस मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के मामले में। अगर मान लीजिए कोई बंदा केरल में है, केरला, तो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली आना दूर है, अगर गरीब आदमी है तो वो उस केस में वो केरल के हाई कोर्ट में भी जा सकता है, इसको अधिकार है। आर्टिकल 12 जो है फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। और आर्टिकल जो 13 है हमारा, वो बोला है लॉ इंसिडेंट विद और डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है इसका अल्पीकरण किया जा सकता है। कब किया जा सकता है आपको? इसको देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आप मान लीजिए हमारे देश का और दुश्मन के देशों का मान लीजिए कि लड़ाई छिड़ गया, और आप वहाँ वाले दुश्मन के सपोर्ट में बोलने लग जाए, तो ऐसे तब आपको वहाँ आपका राइट छीन लिया जाएगा। या फिर आपने कोई ऐसा बोला कि किसी देश में एक समुदाय के खिलाफ भड़का दिया, आपने किसी को एक्स को वाई के खिलाफ भड़का दिया, यानी आप देश की एकता अखंडता के खिलाफ बोलेंगे या देश विरोधी बोलेंगे, तो आपको जो फंडामेंटल राइट है कम कर दिया जाएगा उसके सीमा। ठीक है, बाकी आप लोगों को फंडामेंटल राइट से कोई भी डाउट हो, जो इंट्रोडक्शन बताया हूँ, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सब पे एक एक करके वीडियो आएगा। अगर आप लोग जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर लगभग सभी कोर्सों के जो तैयारी है, जैसे जीएस पार्ट, रीजनिंग पार्ट, कुछ पोर्सन है जिसके हम फ्री में वीडियो पूरी अपलोड करेंगे। ठीक, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।